हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल का जो हम पढ़े थे उसको एक रिव्यू करके उसके टॉपिक वाइज रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ा जाए। ठीक। तो कल का हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे, पहला टॉपिक था संविधान कैसे लागू हुआ। संविधान कैसे लागू हुआ। ठीक। दूसरा पढ़े थे संविधान कैसे बना। कैसे बना। ठीक। तीसरा समितियां पढ़े थे कुछ, हमने 13 समितियां बताई थी, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां पढ़े थे। फिर चौथा जो पढ़े थे वो संविधान सभा के अधिकारियों के बारे में पढ़े थे कि सभा में अधिकारी कौन कौन थे। अधिकारी। और पांचवा टॉपिक ये था कि संविधान का कार्य क्या था। संविधान सभा का कार्य क्या था। संविधान सभा का कार्य। ठीक। देख लेते हैं संविधान कैसे लागू हुआ। ठीक। तो संविधान लागू कैसे हुआ। संविधान 284 सदस्यों ने जब संविधान पे हस्ताक्षर कर दिया 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान लागू हो गया। ठीक। तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधानों को प्रकरण में लाया गया। ठीक। तो 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधान क्या थे। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और एक संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक। तो ये संविधान कैसे लागू हुआ, ये पहला टॉपिक में ये हमने पढ़ा। फिर कैसे बना, तो बनने के पीछे इसका एक कारण था। जब 13 दिसंबर 1946 को जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था। तो आगे अगले साल 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक। तो स्वीकार कर लिया तो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान सभा में समितियां बनाई गई। ठीक। ये समितियां जो थीं सिफारिशें करती थीं। सिफारिश जो होता था वो संविधान सभा के सत्रों में रखा जाता था, बैठकों में रखा जाता था। और वही सिफारिशों पे क्या होता था कि मतदान होता था। मतदान करने के बाद उसको संविधान का अंग बना लिया जाता था। तो इस प्रकार ये समितियां जो है संविधान बनाने का कार्य की, यानी ये समितियां ही हैं जो पूरे संविधान को बनाई। ठीक। तो इसमें हम 13 समितियां बताए थे। 13 समितियों में कुछ महत्वपूर्ण समितियां बताए थे। प्रारूप समिति, एक संघ समिति, प्रांतीय समिति, मौलिक अधिकार पे समिति, झंडा समिति। ठीक। अब संविधान सभा के अधिकारियों के बारे में बताया था। संविधान सभा में अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्पीकर कौन था, जीवी मावलंकर थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। ठीक। BN राव के बारे में एक शब्द जान लेते हैं इनके बारे में। ये BN राव एक ऐसे संविधान सभा में मतलब उपस्थित एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका संविधान में जिक्र नहीं किया गया, यानी वो सिर्फ संवैधानिक सलाहकार थे। वो सभा के बाहर से ही पूरे संविधान को बनाने में वो सलाह देते रहे। ठीक। ये इनका नाम पूरे संविधान में नहीं जुड़ा है। ठीक। तो BN राव, बेनगल नारायण राव। और राज्य सज्जा का कार्य कौन थे, नंदलाल बोस, बिहोर मनोहर सिन्हा। ठीक। और इनमें हम बताया था कि इनका हस्तलिखित प्रतिलिपि कौन तैयार किया था, प्रेम बिहारी रायजादा ने तैयार किया था, इटैलिक शैली में। ठीक। तो ये संविधान सभा में ये अधिकारी थे। फिर संविधान सभा का कार्य क्या था, हमने संविधान सभा का 2 कार्य बताया था। एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना है। ठीक। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। तो चलिए आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा संविधान के स्रोत। देखिए, जब ब्रिटिश भारत का जो संविधान था ना, वो 1935 अधिनियम के तहत ही चलता था। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत पे हुकूमत कर रही थी,
तो जो आखिरी का समय था, तो आखिरी के समय में जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो संविधान लागू था, जो नियम लागू था, वो 1935 अधिनियम का था। ठीक, तो 1935 अधिनियम तब तक चलता रहा कि जब तक भारत पूर्ण रूप से गणराज्य न बन जाए, यानी पूर्ण रूप से संविधान बनाकर तैयार न कर ले। ठीक, तो क्या है कि ये 1935 का अधिनियम ही भारत के संविधान पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम भारत के संविधान में सबसे अधिक अधिक विषयों को लिया जाने वाला ये प्रावधान है। ठीक, 1935 के अधिनियम से सबसे अधिक संविधान स्रोत लिए गए हैं। ठीक, तो कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या लिए गए हैं। ठीक, संसदीय प्रणाली, संसदीय संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। ठीक, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, कानून के अधिकार। ये शब्दावलियां जो है ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक, अब देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिए गए। अमेरिका से क्या लिए गए। मूल अधिकार, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समान, विधि के समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, ये है अमेरिका से। ठीक, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समान संरक्षण, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, तो ठीक, आगे देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, दूसरा लिया गया है राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट, अवशिष्ट शक्तियां। दूसरा क्या लिया गया है, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों को,
राज्य विधेयकों को आरक्षित करना, आरक्षित करना। ठीक, तो ये कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों को आरक्षित करना। ठीक, एक शब्दावली और है संघीय शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा और 1935 के अधिनियम से लिया गया है। एक शब्द है संघीय शासन। संघीय शासन जो है ये कनाडा और 1935 अधिनियम से लिया। देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, आपातकाल। ठीक, जर्मनी से आपातकाल। फ्रांस से, फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र, गणतंत्र। ठीक, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और दूसरा है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की, प्रस्तावना की भाषा। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, 1935 से एक शब्दावली और लिया गया है महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद जो है ये 1935 अधिनियम से लिया गया है। ठीक, भारत से क्या लिया गया है? शून्यकाल। भारत से क्या लिया? ये जितने भी प्रावधान हैं यानी जितने भी ये शब्दावलियां हैं ये सब उधार ली गई हैं यानी दूसरे देशों से ली गई हैं। इसीलिए भारत के संविधान को भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। ठीक, हम पहले पॉइंट पढ़ाए थे 1935, तो इसके बारे में बस इतना याद रखना कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में सबसे अधिक जो शब्दावलियां हैं, जो स्रोत हैं, वो 1935। अगले क्लास में हम अब भाग 1 से शुरू करेंगे, अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। तो ये था इतने क्लास में हमारा संविधान और राज व्यवस्था का बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको भाग 1 से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद। ठीक।